हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्पेशल वीडियो में, जिसमें हमारे स्पेशल गेस्ट है हिमांशु सोनकर, जो कि ब्लॉगर हैं और ये मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का सीखो समझो में। तो आज का टॉपिक रहेगा ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, ब्लॉगिंग से पैसे कमाएं। तो ये इसमें पूरी जानकारी देंगे और ये सीरीज़ चलेगा। तो ऐसे में अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। संडे संडे आप अपना वीडियो भेज सकते हैं और लेकिन आपको कंप्लीट करना होगा पूरा सीरीज़ जो है। जिस टॉपिक पर आप बताना चाहते हैं वो पूरा कंप्लीट बताना होगा। तो हम आपकी वीडियो को शेयर कर देंगे यहाँ पे, और हम लाइव भी करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें और लोग आके देखें। तो ये एक स्पेशल सीरीज़ होने वाला है जो संडे संडे को आएगा और इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं हिमांशु सोनकर की ये वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा। यू आर वॉचिंग सीख और समझो यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे दोस्त, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। बेसिकली आज हम ब्लॉगिंग के बारे में जानने वाले हैं कि ब्लॉगिंग क्या होता है, आप इससे अच्छा खासा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा खासा मीन्स बहुत अच्छा खासा अर्निंग आप इससे कर सकते हैं। आ, तो ब्लॉगिंग क्या है और मैं कौन हूँ बताने वाला ब्लॉगिंग को। देखो दोस्त, मेरा नाम हिमांशु सोनकर है एंड मैं 4-5 सालों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। 4-5 सालों से बोला जाए तो मैंने 4-5 साल पहले ब्लॉगिंग सुना था कि क्या होता है, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट पिछले 3 सालों से करना चालू किया है। तो आप 1 साल तो मैंने सीखा, मुझे कोई मतलब कुछ मिला ही नहीं। उसके बाद 2 साल के बाद मेरे को रिज़ल्ट मिला। तो मैंने क्या-क्या सीखा और ब्लॉगिंग आप कैसे कर सकते हैं, होता क्या है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक्चुअली हमारे एरिया में भी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आप भी खाली बैठे होंगे एंड खाली बैठे रहने से अच्छा टाइम को यूटिलाइज़ करना ज़्यादा बेटर है खाली बैठे रहने से। तो अपन वीडियो चालू करते हैं। एक्चुअली ये नीरज सर का यूट्यूब चैनल है। उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्लॉगिंग करते हैं तो लोगों को बताइए कि आप किस प्रकार से ब्लॉगिंग करते हैं और किस प्रकार से आप अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों, मैं पूरा डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, कैसे टाइप का मैं अर्न करता हूँ। सो चलो चालू करते हैं। दोस्त, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। ये वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत कुछ मीन्स बहुत कुछ। आप पेड कोर्स भी लेंगे ब्लॉगिंग का, अगर आपको सीखने का पेड कोर्स लेंगे या यूट्यूब पे भी सीखेंगे, फिर भी आपको इस प्रकार का नॉलेज बताएँगे नहीं। लोगों के पास नॉलेज होती है जो ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं बताएँगे कि कैसे करना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा। जिसको मिल रहा है पैसा वो कभी नहीं बताएँगे कि कैसे करते हैं ब्लॉगिंग। लेकिन मैं दोस्तों आज सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अ, आप एक कॉफ़ी लेके बैठ जाइए क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बाहर जाना सेफ नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं डेफ़िनेटली बोलता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो यूट्यूब में आपको अवेलेबल नहीं कराया जाता है। आप पेड कोर्स भी लेंगे फिर भी तब आप अपना दिमाग लगाएँगे, पूरे सालों साल बैठेंगे तब आपको जाके पता चलेगा। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे करेंगे तो आप कैसे कमा सकते हैं और क्या-क्या गलतियाँ मैंने की जो आप बिल्कुल ना करें। हुँ, सो अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मैं बिल्कुल यहाँ पे बिगिनर लेवल से बताने वाला हूँ, तो थोड़ा-सा रफ़ली आइडिया मैं दे देता हूँ कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग होता क्या है? तो दोस्त, पहले के टाइम में लोग डायरी लिखा करते थे। जिनको कुछ पता नहीं रहता था वो डायरी लिखा करते थे, जिनको सब कुछ पता रहता था, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में पता रहता था, वो बुक्स लिखा करते थे। बुक्स पब्लिश होती थी, लोग पे करते थे, उसके बाद वो बुक को लेके पढ़ते थे। आजकल के ज़माने में जिसके पास जानकारी होती है, अच्छी खासी जानकारी होती है, किसी टॉपिक्स के बारे में, मल्टी टॉपिक्स के बारे में, वो गूगल में वेबसाइट बनाते हैं। जैसे कि गूगल में वेबसाइट अपन बनाएँगे एंड अपना आर्टिकल पब्लिश करेंगे, तो लोग उसको जाके पढ़ेंगे। इसको अपन ब्लॉगिंग बोल सकते हैं। ये रफली आइडिया हुआ। आप डिटेल्स यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, क्या होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ब्लॉगिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, वह ब्लॉगिंग करके आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इस
टॉपिक पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। सो देखो, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि मैं अभी घर में हूँ, तो घर पे आपको तरह तरह की नॉइस आ सकती है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप वीडियो पे कंसंट्रेट कीजिए, ताकि नॉइस पे। अगर मैं ऑफिस में होता तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज होता, आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई नॉइस देखने को नहीं मिलती। तो अपन वीडियो में आते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस होती है। जैसे कि मैंने गूगल में टाइप किया बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो मेरे पास कुछ रिजल्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। 9 बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये वेबसाइट से उठा रहा है। मैं कोई भी वेबसाइट, जैसे कि योगा जर्नल करके है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। देखो, यहाँ पे हमें कंटेंट देखने को मिल रहा है क्रॉनिकल ऑर्डर पे। अब क्रॉनिकल ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे डेट वाइज अपन को कंटेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं कल इसको खोलूँ, एक हफ्ते बाद खोलूँ, तो इसका जो हो सकता है कि इसका जो कंटेंट वो चेंज हो। इसके मतलब जैसे कि अभी बेनिफिट्स योगा के बारे में बताया है, और उसके बाद आप योगा का आदत कैसे डाल सकते हैं इसके बारे में बताएगा। मतलब योगा का टॉपिक्स लेके ये आपको बताना चाह रहा है कि क्या है। ये होता है ब्लॉग्स। ठीक है, आपको यहाँ पे कंटेंट पढ़ने के लिए मिलता है, कुछ जानकारी लेने के लिए मिलता है, दैट्स इट। ब्लॉग का काम यही होता है। लेकिन क्या मैं अमेज़न को ब्लॉग बोल सकता हूँ? नहीं दोस्त। यहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, ग्रोसरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, और भी जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, गैजेट्स ले सकते हैं, बस। ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो हम इसको ब्लॉग नहीं बोल सकते। आजकल के ज़माने में जो बड़े-बड़े वेबसाइट्स होते हैं वो भी अपना ब्लॉग का सेक्शन दे रहे हैं, तो उस पे जाते नहीं है, वो टेक्निकल टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। क्या मैं फेसबुक को एक ब्लॉग बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये वेबसाइट तो है, ये भी एक वेबसाइट है, लेकिन इसको मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई भी प्रकार की रीडेबल जो नॉलेज होती है वो नहीं मिल रही। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है ब्लॉग और वेबसाइट में। दोस्त, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये ब्लॉगिंग का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो बिगिनर जो जिनको कुछ नहीं आता, डोमेन होस्टिंग का भी पता नहीं है, उनके लिए नहीं है दोस्त। आपको थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा। पहले डोमेन होस्टिंग बेसिक लेवल पे, ब्लॉग्स क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने होंगे, तभी जाके आपको ये वीडियोज़ समझ आएँगे। अर्निंग के जो सोर्स होते हैं ऑनलाइन, वो अगर आपको अच्छे से समझ आते होंगे, तो ही आपको ये मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, वो समझ आएँगे। ये बिगिनर लेवल से थोड़ा-सा ऊपर का जो है, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको समझ भी नहीं आती है, फिर भी आप ये वीडियोज़ देखिए। आशा करता हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग की जर्नी में आ गए हैं, तो आपको कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ स्टेप में जाके ये वीडियोज़ ज़रूर काम आने वाली है। मैं थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे बात करने वाला हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे और देखेंगे। तो ये वीडियो अगर ब्लॉगिंग सीखने के लिए अगर आप अच्छे से ठान लें, तो आपको 6 से 7 महीना लग जाएगा। लेकिन मैं आपको पता नहीं कितने घंटे का वीडियो होने वाला है, कितने मिनट का होने वाला है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं शॉर्टली रफली आइडिया देने वाला हूँ, और जो भी आइडियाज़ दूँगा वो बिगिनर लेवल से ऊपर की होंगे। तो हाँ, ये डिस्क्लेमर था वीडियो का ऑब्वियसली, तो आप जान लीजिए। फिर वीडियो चालू करते हैं। तो आते हैं हमारे टॉपिक में। द व्हाट आर द वेज ब्लॉगर्स मेक मनी। तो दोस्तों, ब्लॉगर्स जो होते हैं वो पैसा कैसे अर्न करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है ब्लॉगर्स के पास पैसा अर्न करने का। लेकिन ट्रेडिशनल वे में मैं बताऊँ तो 3 अपन देख के चलें तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला है एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों, आप जितने भी ई-कॉमर्स साइट होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट सेलिंग साइट होते हैं, उसका प्रोडक्ट आप अपने आर्टिकल लिख के, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाके, अगर आप वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज को बिकवाने में मदद करते हो साइट की, तो वो आपको कमीशन देते हैं। उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। रफली आइडिया आप समझ गए होंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है।
अपन को आर्टिकल लिखना है उसके बारे में एंड प्रोडक्ट सेल कराना है, बात खत्म, तो अपन को कमीशन मिलेगा। दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में ब्लॉगर्स का सबसे ज़्यादा मनपसंद एड्स प्रोग्राम होता है एडसेंस। तो दोस्तों आज हम एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। एंड तीसरा आता है वेबसाइट सेलिंग। आप वेबसाइट बना दीजिए, कुछ कंटेंट लिख दीजिए, उसका यूआई इंटरफेस अच्छा कर दीजिए, आप फ्लिपा में डायरेक्ट सेल कर दीजिए। अगर लोगों को पसंद आया तो वो आपका वेबसाइट लेंगे। ये होता है। एंड फोर्थ होता है, आप ब्लॉगर हैं, आपको अच्छा खासा आइडिया है, तो आप एसईओ वाला आर्टिकल लिख सकते हैं एंड उसे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के बारे में, ठीक है। मिस्टेक्स फॉर बिगनर ब्लॉगर, ठीक है। देखो दोस्त, मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इसलिए अब ये सेक्शन को आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो उसको। जो ब्लॉगर होते हैं बिगनर लेवल पे, वो मिस्टेक्स क्या करते हैं, अभी के टाइम में क्या क्या बिल्कुल नहीं चलती है, तो अपन देखते हैं क्या क्या है उसमें। फर्स्ट है हॉबी वाइज एंड फेवरेट टॉपिक्स पे कंटेंट लिखना। अब मैं इसको देखो, मैं जितना भी ये टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, उसका मैं सबका डिटेल में एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन अच्छे से करूँगा, तो इसको आप गौर से सुनिए। हॉबी वाइज एंड फेवरेट टॉपिक्स पे आपको कंटेंट बिल्कुल नहीं लिखना है, इसको मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। मैं गूगल में जाता हूँ, मान के चलिए कि मुझे पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं सोचता हूँ कि यार बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं वो तो बोलते हैं कि आपको जिसमें अच्छा पता है, सबसे ज़्यादा आपको जो इंटरेस्ट है उसी पे आप कंटेंट लिखिए, क्योंकि आप जो अच्छे से आप जानते हैं उसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्त ऐसा नहीं होता, आज के टाइम में 2021 में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो आप जानते हैं उसी में मैं कंटेंट लिखूंगा और वो रैंक करेगा, मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ, लोगों को क्या क्या आज की चीज़ में हॉबीज़ पसंद है मैं बताता हूँ। मैं क्या क्या आपको हॉबीज पसंद है वो तो नहीं बता सकता, लेकिन देखो इस टॉपिक पे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, मैं आपको एग्जांपल देख के बताता हूँ। मान के चलो कि आपको हैंडमेड पेंटिंग्स अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है, तो आप क्या पेंटिंग पे लिखना लिखोगे? तो अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, मैं इसको सर्च करता हूँ गूगल पे, हैंडमेड पेंटिंग्स। अब आप गौर से सुनिए रीडर्स, इसको आप गौर से सुनने का कोशिश कीजिए। रीडर्स को यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन आप अपना क्वेश्चन देखिए। लोग सर्च करते हैं हैंडमेड पेंटिंग्स, तो क्या लोगों को यहाँ पे अभी पढ़ना है या इमेजेस देखना है? देखो उसको ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। लोगों को हैंडमेड अगर पेंटिंग्स वो सर्च कर रहे हैं, तो लोगों को सिर्फ यहाँ पे उनका फोटोग्राफ्स देखना है, तो गूगल इमेज में जाएंगे, फोटोग्राफ्स देखेंगे या उनको डाउनलोड करना है या कोई सेलेक्ट करना है तो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे वो कोई भी प्रकार का रीडेबल कंटेंट पढ़ेंगे नहीं। मान ये ठीक है कि यहाँ पे ब्लॉग्स दिए हुए हैं, लेकिन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे दिए हुए हैं, तो वो लोग यहाँ से सीधा अपना जो लेना चाहेंगे वही देखेंगे और वही जाके वहां पे लेंगे, तो यहाँ पे पढ़ने वाली कोई टॉपिक्स आती ही नहीं है। तो लोग अगर आप इस पे आर्टिकल लिखते हैं ये टॉपिक पे, तो वो रैंक भी करेगी, फिर भी यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब ये रैंक करेगी क्यों नहीं, मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका आप रिजल्ट देख लीजिए कितना ज्यादा रिजल्ट है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ गूगल में इसके कितने पेजेस होंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो टेक्निकल टर्म वाला होगा वही समझेगा, जो ब्लॉगिंग को अच्छे से थोड़ा सा जान चुका होगा वो समझेगा ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे लगभग 2 लाख करीब रिजल्ट है, तो अगर आप 2 लाख एक रिजल्ट अगर गूगल पे आप पब्लिश करोगे तो 2 लाख एक भी रिजल्ट में आपका नाम आएगा, तो क्या
यूजर इधर से स्क्रॉल करके जाना पसंद करेगा 2 लाख वाले रिजल्ट में कि भाई ने बहन ने लिखा है ये, तो मैं इसको जाके पढ़ूंगा। यहाँ पे रीडर्स जो होते हैं गूगल के टॉप 10 पेजेस को ही देखते हैं, टॉप 10 पेजेस को भी नहीं देखते, टॉप 4 पेजेस को ही देखते हैं। अब यहाँ पे तो बिल्कुल प्रोग्राम खत्म ही हो जाता है, क्योंकि गूगल को पता है कि जिसने हैंडमेड पेंटिंग यहाँ पे जो कीवर्ड डाला है, इसको हम कीवर्ड बोलेंगे, वो सिर्फ यहाँ पर ही जितना ये एरिया आपको दिख रहा है ना, जितना ये एरिया है जो दिख रहा है, यहीं पे वो जो यूजर्स हैं वो सेटिस्फाइड है। यहाँ पे वो नीचे वो देखना भी पसंद नहीं करेंगे। जिनको अगेन कुछ लेना है, अमेज़न से लेना है, हैंडमेड पेंटिंग्स लेना है, वो देखेंगे बस, और कोई नहीं देखने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे वो शॉपिंग के तौर पे गूगल रिजल्ट ला रहा है, या वो जो इमेजेस है उसके तौर पे रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें आप आर्टिकल लिखोगे तो वो कोई यहाँ पे रैंक करने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका सर्च रिजल्ट बहुत ज्यादा हाई है, तो वो नहीं करेगा। आप आशा करता हूँ आप समझे होंगे। जैसे कि और कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ, देखो यहाँ पे सजेशन मेरे को दे रहा है ग्रीन टी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हेल्थ लाइन का एक वेबसाइट, देखो ये बहुत बड़ा वेबसाइट है दोस्त। ठीक है, अब इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, जैसे बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी सर्च, इसको अब लोग वाकई में पढ़ने के लिए सर्च करेंगे, क्योंकि ये देख के पता चल रहा है कि ग्रीन टी से क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका सर्च रिजल्ट देखता हूँ। ये गूगल का मैं तो पैरामीटर्स लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको 19,000 जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या आप अब इसमें लिखोगे कंटेंट तो वो रैंक करेगा, लेकिन गूगल के 19,000वें पेज पे रैंक करेगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ कीवर्ड्स आपको कीवर्ड सजेशन टूल्स दिखा देंगे कि इसका चलो डिफिकल्टी एकदम लो है, आप इस पे काम कीजिए, लेकिन फैक्टर्स ऐसे काम नहीं करते, चीजें ऐसी काम नहीं करती, तो इससे आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो ये होता है हॉबी वाइज एंड फेवरेट टॉपिक्स पे कंटेंट लिखोगे तो अभी के तौर पे वो रैंक नहीं करेगा। इनकेस आपका अगर अच्छा रहा, आपका हॉबी अच्छा रहा, यूनिक रहा, तो रैंक भी कर जाएगा, तो उसके कम चांसेस हैं कि वो उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएंगे, क्योंकि ये कीवर्ड्स और वॉल्यूम कंपटीशन डिपेंड करता है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये सब चीज़ क्या होती है, लेकिन अगेन वही बात आती है कि आपको थोड़ा सा अगर ब्लॉगिंग में आप थोड़ा सा जानकारी हासिल होगा आपको, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप आसानी से समझ जाएंगे। अब दूसरे टॉपिक में देखते हैं मिक्स्ड कंटेंट का। देखो दोस्तों, जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं शुरू में जब ब्लॉगिंग करता था, 2017-18 की बात है, तो उसी टाइम मैं ब्लॉगिंग सीख रहा था। हालांकि मैंने अच्छा खासा उससे नॉलेज गेन कर लिया था। देखो दोस्तों, मैं जितना भी नॉलेज लिया हूँ ना, पूरे इंटरनेट से ही लिया हूँ। बोल सकते हैं कि 20% मैंने पूरा यूट्यूब से जानकारी लिया है, बाकी जितना भी 80% है मैंने पूरा और मैनुअली सर्च करके देखा है। तो ये है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे मिक्स्ड कंटेंट पे। देखो दोस्तों, मिक्स्ड कंटेंट जो होता है आज के डेट में बिल्कुल नहीं चलता। मिक्स्ड कंटेंट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपका एक वेबसाइट है, मान के चलिए आपका एक वेबसाइट है, अब आप उस वेबसाइट में न्यूज़ लिखते हैं, रेसिपी लिखते हैं, हो सकता है कि करेंट अफेयर्स के बारे में लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखते हैं। तो ऐसा आप खिचड़ी बना के चलोगे तो गूगल को समझ ही नहीं आएगा, गुड सिग्नल्स ही नहीं जाएगा कि ये साइट आखिर में यूज़र को प्रोवाइड क्या करना चाहता है। गौर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। गूगल को कभी समझ नहीं आएगा कि ये यूज़र को प्रोवाइड क्या करना चाहता है। आज आप लिख दिए न्यूज़ के बारे में कि फलाना जगह में फलाना चीज़ हुई, कल आप रेसिपी लिखेंगे कि पनीर पराठा बनाने की रेसिपी देखिए, तो गूगल सोचेगा अरे यार ये कल तो न्यूज़ लिखा था, आज ये पनीर पराठा के बारे में लिख रहा है। तो गूगल कभी भी कुछ भी रिजल्ट में सजेशन आपको बिल्कुल नहीं देगा और आपको नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, और आपका जो साइड है कभी भी रैंक नहीं करेगा। कभी भी गूगल के
बॉट्स उसको समझ जाएंगे, गूगल के स्पाइडर समझ जाएंगे कि ये रैंक करने वाले में से चीज़ों में से नहीं है, क्योंकि बंदा जो उसका ऑथर है वो कंफ्यूज्ड है, कुछ भी लिख रहा है, वो नहीं करने वाला। आप कितना अच्छा भी इसमें वैल्यू वाला कंटेंट डाल लो, बोलते हैं ना लोग कि कंटेंट इज अ किंग, नहीं दोस्त। अगर आपने डोमेन सही से बाय नहीं किया, डोमेन बाय करने के बाद आप मिक्स्ड कंटेंट लिख रहे हैं, कैटेगरीज बना बना के लिख रहे हैं, तो आप कितना भी अच्छा उसमें कंटेंट लिख ले, वो कभी रैंक नहीं करेगा। रैंक करेगा लेकिन ऐसे ऐसे जगहों पे वो लोकेशन के वाइज रैंक करेगा कि आपको कहीं भी उसमें आपको जो बोलना चाहिए कि उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है मिक्स्ड कंटेंट। तो मिक्स्ड कंटेंट के बारे में दोस्तों मैंने आप बता रहा हूँ कि मैंने एक वेबसाइट, हालांकि वो वेबसाइट अब मैं बताना नहीं चाहता कि क्योंकि उसे एक अच्छे खासे बहुत पैसे वाले ब्लॉगर ने ले लिया है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट उस टाइम बहुत अच्छे थे, अभी भी हैं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई यार ले लो वेबसाइट को, मैंने उनको बोला था। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं अपना गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि इसमें बहुत अच्छा आपको ट्रैफिक मिलने वाला है, लेकिन अभी भी उसका हाल वही है, उसमें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो गूगल के नज़रिए से उसको देखा जाए तो बोल सकते हैं कोई पेनलाइज टाइप का है। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मुझे अच्छा खासा उसके लिए पैसा मिला था, वेबसाइट को मैंने सेल किया था, तो लेकिन क्या पता वो पक्का होगा मेरे को अब बात की बात है, उसको छोड़ देते हैं। तो आप कभी भी अब मिक्स्ड कंटेंट पे काम मत कीजिए, वो आज के डेट में कभी रैंक नहीं होने वाला है। ठीक है, तीसरा जो आता है डॉट ब्लॉग स्पॉट। देखो दोस्त, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लेकिन आप जो सोचते हैं कि मैं 1 रुपया भी खर्चा नहीं करूंगा, मैं गूगल के फ्री डॉट ब्लॉग स्पॉट वाले में जाऊंगा और बना लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको डोमेन नेम, डोमेन का जो एक्सटेंशन होता है वो मैटर करता ही करता है। मैं तो बोलूँगा कि आप .com में जाइए, जितने भी चीपर वेबसाइट्स होते हैं वहाँ से .com आप बिल्कुल मत लीजिए। आप लेना है तो GoDaddy से ले लीजिए, गूगल डोमेन से ले लीजिए, होस्टिंगर से ले लीजिए, बिग रॉक से ले लीजिए। ये जितने भी जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स है आप .com बाय वहीं से कीजिएगा और कहीं से मत कीजिएगा। .tk .xyz आता है, इसको आप कभी मत कीजिएगा। ब्लॉग स्पॉट का जो एक्सटेंशन होता है दोस्त, आप कितना भी अच्छा इसमें लिखेंगे लेकिन वो रैंक नहीं करने वाला है, क्योंकि उसका अथॉरिटी बहुत ही क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है तो अथॉरिटी के बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये प्रोफेशनल वे पे काम नहीं करता है, तो आप ब्लॉग स्पॉट पे मत जाइए। ठीक है, अगेन मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, होस्टिंग। आप चीप होस्टिंग के चक्कर में मत जाइए। अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो थोड़ा सा आप अपना बजट बना लीजिए सबसे पहले, उसके बाद ही ब्लॉगिंग कीजिए। आप शेयर्ड होस्टिंग में मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, मैं सजेशन करता हूँ आपको। आप क्लाउड होस्टिंग में जाइए, क्योंकि दोस्त अगर आप चीज़ें वर्क कैसे करेंगी, आपको क्लाउड होस्टिंग के बारे में सीखना पड़ेगा। क्लाउड होस्टिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होता है वो सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, AWS का आप सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्त कुछ फैक्टर्स होते हैं, मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मेरा भी इसमें लॉस है। आप कैसे भी करके एक चीज़ आता है, आप चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। AWS आप चाहो तो 1 साल के लिए उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल ओशन ये भी आप देखो दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं जितने भी ये फैक्टर्स बता रहा हूँ वो यूट्यूब के एल्गोरिदम पे काम नहीं करती है। अगर आपको जो हॉबी वाइज चीज़ें पसंद है, आप यूट्यूब में वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यूट्यूब में आपको एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें गूगल ऑटोमेटिकली आपका एसईओ कर देता है। एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ब्लॉग्स वेबसाइट में हमको मैनुअली उसको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, एसईओ करना पड़ता है। इसलिए जो फैक्टर्स हैं वो पुराने समय में काम करती थी लेकिन अभी नहीं करती है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हिंदी कंटेंट एंड लोकल लैंग्वेजेस में। तो आपको इसको भी अवॉइड करना है। देखो, अगर आप अभी हिंदी में वीडियोस बनाते हैं तो वो डेफिनेटली रैंक करेगी। कुछ ऐसे क्लिक बेट कंटेंट रहते हैं वो भी आप डेफिनेटली बनाएंगे तो वो अच्छा सा वर्क करेगा एंड एल्गोरिदम के हिसाब से वो रैंक भी करेगा। लेकिन
अगेन वो यूट्यूब की प्लेटफॉर्म है और ये गूगल के पूरा होल सर्च इंजन में काम करता है, ये वेबसाइट्स की जो ब्लॉग्स होते हैं, तो इसको अपन को मैनुअली करना पड़ता है एसईओ। तो अभी के डेट में देखो दोस्त, हिंदी कंटेंट्स जो है, अगर आप पैसा कमाने के नज़रिए से देख रहे हैं और एडसेंस ही आपका रेवेन्यू सोर्स है, तो देखो दोस्त, हिंदी कंटेंट में अगर आप एडसेंस पे काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि हिंदी कंटेंट में जो सीपीसी होता है वो बिल्कुल एकदम कम होता है, ना के बराबर। तो अगर हिंदी कंटेंट में आप कुछ लिखते हैं उसके बाद वो रैंक भी कर जाता है, देखो कीवर्ड्स आजकल बहुत भरे पड़े हैं ये हिंदी कंटेंट पे, अगर वो रैंक भी कर जाता है, उसमें ट्रैफिक भी अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, तो वो एकदम लिटिल बिट आपको कुछ रेवेन्यू देगा ही नहीं। तो सीपीसी के कारण जो होता है। एंड अगर आपको एडसेंस ही अगर प्राइमरी सोर्स है तो, और मैंने आज तक अगर एफिलिएट से कमाना चाहें तो एफिलिएट में हिंदी सोर्स वाले मैंने देखे ही नहीं है एफिलिएट साइट्स, तो उसको इग्नोर करना बनता है, क्योंकि अगर आपको एफिलिएट करना है एंड जो अपना एडसेंस रेवेन्यू सोर्स है, तो आपको फॉरेन कंट्री पे टारगेट अचीव करना होगा, जितने भी कीवर्ड से वहाँ पे रैंक कराना होगा, तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। लोकल लैंग्वेजेस में भी आजकल एडसेंस जो है सारे लैंग्वेजेस में आपको अप्रूवल दे देता है। आप इंडिया में जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं सारे में आप यूज़ करके देख सकते हैं, आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अब चलते हैं कि मैंने बोला था कि एग्जाम्पल दे के दिखाऊंगा कि कैसा होता है हिंदी कंटेंट में, क्यों आपको काम नहीं करना चाहिए 2021 में, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, आपने ये वेबसाइट देखा होगा, अच्छी खबर .com, ये इंडिया में बहुत बड़ी वेबसाइट है हिंदी में। ये बहुत पुरानी वेबसाइट है दोस्तों, ये बहुत पुरानी वेबसाइट है। आप ज़रूर जानते होंगे अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में हैं तो ये वेबसाइट को, ये बहुत पुरानी वेबसाइट है। यहाँ पे अगेन मैं बोलना चाहूँ कि बहुत यूनिक और एकदम अच्छा वाला कंटेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। रेगुलर ये अपडेट करते हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट है ये। तो इनका कहीं ना कहीं अभी रैंक करने का जो है फैक्टर, कहीं ना कहीं इनका डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छा है, बैक लिंक्स बहुत अच्छा है। देखो दोस्त, अभी आप नए हो, नया वेबसाइट बनाओगे तो आप बैक लिंक कहाँ से लाओगे? बैक लिंक नहीं लाओगे एंड आपका डोमेन अथॉरिटी अच्छा नहीं रहेगा। ईयर बाय ईयर वो डोमेन अथॉरिटी ऑटोमेटिक, जो जितना पुराना आपका वेबसाइट होगा उतना अगर आप अच्छा कंटेंट लिखोगे तो उसका डोमेन अथॉरिटी अच्छे से बढ़ता है। ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसका डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ कीवर्ड्स पे ये अच्छा खासा अभी भी रैंक कर रहा है। तो वो फैक्टर को अपन अवॉइड करके चलते हैं। मैं अभी के तौर पे इसको बताता हूँ। जो अच्छी खबर .com है, ये रेगुलरली अपडेट करते हैं, लेकिन इसका मैं अभी आपको ट्रैफिक सोर्स बताऊंगा कितना आ रहा है या क्या रेवेन्यू सोर्स होगा इसका। देखो, रेवेन्यू सोर्स तो इसका एडसेंस है, लेकिन ट्रैफिक कहाँ से कितना आ रहा है, बिल्कुल कैसा आ रहा है, अभी आप इससे जान जाओगे। देखो, इसमें अगर आप कैटेगरी में अपन ध्यान दें तो यहाँ पे ब्लॉगिंग के बारे में इसने 36 आर्टिकल लिखे हैं, बिजनेस के बारे में लिखे हैं, व्यापार एवं व्यवसाय के बारे में लिखे हैं, हेल्थ के बारे में लिखा है इसमें आर्टिकल, हेल्थ आर्टिकल के बारे में लिखा है, हिंदी इनसे लिखा है, बायोग्राफी लिखा है, हिंदी निबंध लिखा है, अनमोल विचार। देखो, अब इसमें मेजॉरिटी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अभी के डेट में, पहले इन्होंने बहुत पुराना वेबसाइट है तो पहले गूगल का जो एल्गोरिथम है उतना एडवांस और नहीं था, उतना अच्छा ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन उतना वो नहीं था कि देखे कि वो आसानी से उसको बीट कर सके, इसलिए गूगल इसको जाके रैंक कर देता है। लेकिन अभी के डेट में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आप खिचड़ी बना के चलोगे तो अभी के डेट में आपका रैंक करने वाला नहीं है। अब न्यूज़, आप बोलोगे कि अगर न्यूज़ वेबसाइट तो करते हैं, उनका तो अलग अलग सेक्शन होता है। देखो दोस्त, कभी कभी वो सब डोमेन्स का भी हेल्प लेते हैं। अगर एक डोमेन में भी लेते हैं तो उनका अथॉरिटी, उनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत होते हैं, लेकिन आप सिंगल मैन आर्मी, आपको खुद करना है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें बहुत सारा फैक्टर्स होता है। उनके पास बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो वो बैकलिंक्स का भी परचेज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप अभी नए बिगनर हो, ब्लॉगर हो, अभी आपको अकेले ही काम करना है, तो आपको ऐसे चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है जो कभी भी रैंक नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसका अपन एनालिटिक्स लेके देखते हैं, थोड़ा सा इसका R&D करते हैं। मैं अगेन आपको बता दूं कि अगर आप अच्छा सा ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है एक टूल्स लेके चलना पड़ेगा। तो मैं अभी RF का यूज़ कर रहा हूँ। RF इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल है अपने
ब्लॉगिंग सेगमेंट में सारे ब्लॉगर्स जो हैं इसी का यूज़ करते हैं। इसका क्योंकि डेटा बिल्कुल एक्यूरेट गूगल के टर्म में हम नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे एक्यूरेट अगर बोला जाए तो बोल सकते हैं कि 180 के रेशियो में 80% इसका जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने अच्छी खबर डॉट नेट का जो है पूरा होल डोमेन को यहाँ पे एनालाइज किया है। तो सबसे पहले इसका आर एफ रैंक, जैसे कि एलेक्सा रैंक होता है, इसका जो है आर एफ रैंक है। तो अपन इसका डी ए पी ए देख लेते हैं। देखो दोस्तों, गूगल के नज़रिए में डी ए पी ए बिल्कुल अलग होता है। उसको अपन जान ही नहीं सकते कि गूगल ये वेबसाइट है। एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलता हूँ example.com है, उसका वो डोमेन अथॉरिटी कितना लेके रखा है और इसका डोमेन अथॉरिटी कितना लेके रखा है। तो आप ये इनका फैक्टर, इसका एल्गोरिदम है, वो अपने अनुसार से इसका डी ए पी ए बताता है, लेकिन आप डी ए पी ए पर इग्नोर कीजिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो वो डेफिनेटली कोई भी साइट को बीट कर सकता है, लेकिन उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, गूगल के 200 तरीके के फैक्टर्स हैं। मुझे कुछ फैक्टर्स पता है, लेकिन मुझे कुछ फैक्टर्स नहीं पता है, क्योंकि सभी ब्लॉगर्स को पता नहीं होती गूगल के, क्योंकि हर हफ्ते हर मंथ गूगल का एल्गोरिदम चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो गूगल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। अभी अगेन अपन आते हैं टॉपिक में। अच्छी खबर का मैंने पूरा होल डोमेन में एनालाइज किया है। तो ये साइट कितना बड़ा है, आप यहाँ से बैकलिंक देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए 74,000 यहाँ पे बैकलिंक है दोस्तों, और रेफरिंग डोमेन की अपन बात करें तो 5,000 करीब इसका रेफरिंग डोमेन है। मतलब 5,000 वेबसाइट से बैकलिंक्स, ऑब्वियस सी बात है कि ये डू फॉलो ही बैकलिंक्स होगी, नो फॉलो भी बैकलिंक्स होगी, लेकिन डू फॉलो बैकलिंक्स इसमें ज़्यादा होंगी। तो ठीक है, तो 5,000 वेबसाइट से इसको इतना सारा बैकलिंक्स मिला है। मतलब कितना पुराना वेबसाइट है, आप पता लगा सकते हैं। अगर मैं इसका स्टैट्स देखूं तो ये देखिए, यहाँ से रेफरिंग डोमेन का तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। रेफरिंग पेजेस जो हैं वो यहाँ से 2017 से यहाँ से रैंक करना चालू किए हैं। डोमेन रेटिंग भी यहीं से बढ़ना चालू है। देखो यहाँ 2015 से यहाँ का डोमेन रेटिंग बढ़ना चालू की, कितना पुराना वेबसाइट है, 2015 का वेबसाइट है, देख सकते हैं आप। तो इसने रेगुलर कंटेंट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका ट्रैफिक ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन ठीक ठाक भी नहीं बोल सकते, कि देख सकते हैं कि इनका ट्रैफिक कितना कम है। ये कितना पुराना वेबसाइट है, फिर भी इनका ट्रैफिक कितना कम है। अगेन वही है कि यहाँ पे ये हिंदी कंटेंट लिखते हैं, एंड क्योंकि ये हिंदी कंटेंट है तो सभी लिख रहे हैं इसके ऊपर, सभी पोस्ट बना रहे हैं, तो डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन यहाँ पे आई जाती है। तो आप समझ सकते हैं। अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा टेक्निकल टर्म है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके बैठे होंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको एग्जैक्टली पता लग रहा होगा। ठीक है, डू फॉलोइंग इसमें हम देख सकते हैं कि 4,000 के समथिंग है। गवर्नमेंट से उसने कोई लिंक लेके नहीं रखा है। एजुकेशनल वेबसाइट से इसने 4 लिंक लेके रखा है। .com डोमेन से अच्छा खासा लेके रखा है। .net से इन्होंने अच्छा खासा लेके रखा है। ठीक है, लिटिल बिट चलता है। यहाँ पे रेशियो भी अपन को दिखाई दी, क्योंकि ये टूल्स बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अपन को सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती है। देखिए वो मेजर फैक्टर दिखा के रखे। अब हम मेन टॉपिक में आते हैं। अब मैं जो बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगर आर एफ अपन को दिखा रहा है कि इसमें 54,000 का ट्रैफिक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 लाख ट्रैफिक महीने का इसमें आता होगा। ठीक है, तो इसका जो इनकम होगा वो $250 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। $250 के इधर होगा, नहीं तो आसपास ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों दोस्त? क्योंकि इसका सीपीसी बहुत कम है। अगर ये फॉरेन कंट्री में मान के चलिए यूएस में ये रैंक करता और 2 लाख इसमें ट्रैफिक होता, तो आराम से आप $1,000 इसमें अर्न कर सकते थे। ठीक है, तो मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स पे जाता हूँ। ये कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है ये साइड अपन देखते हैं। कुछ बताने वाला हूँ, वाकई में आपको लगेगा आज। देखो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो रैंक कर रहे हैं। यहाँ पे अपन देख सकते हैं रहीम के दोहे में कि इसका ट्रैफिक वॉल्यूम है 1,700 लोग हर महीने इसको सर्च करते हैं। इसका वॉल्यूम देख लीजिए, 1,700 लोग हर महीने इसको सर्च करते हैं। इसका कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल कम दिखा रहा है यहाँ पे। अगेन वही वाली बात है, कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे बिल्कुल कम दिखा रहा है। तो सीपीसी को अपन इग्नोर नहीं करते, सीपीसी को अपन इग्नोर करके ही चलते हैं, क्योंकि सीपीसी ये
एड्स के लिए दिखाता है। अगर आपका ये रहीम के दोहे अमेरिका में, ये जैसे कि अपन यूके में बोल सकते हैं कि ये अगर रैंक कर रहा है तो वहाँ का डेफिनेटली सीपीसी अलग होगी, तो उसी के हिसाब से यूज़र के बिहेवियर के हिसाब से वहाँ से एड्स खुलेंगे, और अगर वो एड्स पे क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ का रेवेन्यू सोर्स एंड सीपीसी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड ये अभी फर्स्ट पोजीशन में रैंक कर रहा है, तो वाकई में ये फर्स्ट पोजीशन में रैंक कर रहा है कि नहीं, अपन देखते हैं इसको। मैं इसका खोल भी लेता हूँ, अगेन मैं गूगल में जाता हूँ, रहीम के दोहे। देखिए अच्छी खबर .com पहले पेज पे रैंक कर रहा है, लेकिन ये पोस्ट आप देख सकते हैं अगेन वो आ गया कॉनिकल वाली बात। ये 2013 की बात है, कॉनिकल्स के कारण ही आपको दिखा रहा है। 2013 में इन्होंने ये पोस्ट को लिखा था, उसके बाद रैंक किया था, तब यहाँ पे जाके ये है। अब उसमें कुछ वीडियोस अपन को दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर से कोई डोमेन्स को दिखा रहा है। इनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, इसके कारण ये रैंक कर रहे हैं। अब आपको फैक्टर वाली बात है कि कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इतने बड़े टूल में आरएफ में दिखा रहे हैं कि कीवर्ड इसका बिल्कुल लो है, 2 है, बहुत कम है। 28,000 वॉल्यूम में 2 मतलब बहुत कम ही है। आपको लगेगा, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत स्पेशल वीडियो है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं बताता जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कीवर्ड बहुत लो है, कीवर्ड डिफिकल्टी अपन जाके आसानी से रैंक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो ये तो अपना जो कीवर्ड्स है वो बिल्कुल अलग खुला है। मैं यहाँ पे इसका दिखा देता हूँ। रहीम के दोहे में भी 2 है, 1700 का अपन को कि वो वॉल्यूम दिखा रहा है और इनफ है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल लो है ना। मैं इसको काट देता हूँ, कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पे दिखा रहा है कि आप आसानी इसको रैंक कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए गूगल में इसके कितने पेजेस होंगे। अगर मैं सर्च करूँ गूगल में इसके कितने पेजेस होंगे, लगभग ऐसे में दिखा रहा है 74,000 पेजेस है। अगर मैं इनको इसी का अगर टाइटल में कितना लोग यूज़ किए होंगे, टाइटल में लोग कितने सारे हैं जो यूज़ करके रखे होंगे, 3000 लोग इसको यूज़ करके रखे होंगे। अगेन रहीम के दोहे में आप क्या ही लिख लोगे कि आपका नंबर 1 में रिजल्ट में शो करेगा, क्योंकि 3000 लोगों ने क्या रहीम का कुछ चीज़ छोड़ा होगा, सभी चीज़ लिखे होंगे तब ये रैंक कर रही है। देखिए 6 दिन पुराना ये रैंक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें, ये बहुत पुराना वेबसाइट होगा, मैं इसे देख के बता सकता हूँ। इसी कारण बैकलिंक्स का भी फैक्टर होता है, इसी कारण। तो अब अगर आप इसका हुईस निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बैकलिंक्स भी इसके अच्छे खाते होंगे। अगेन वही वाली बात होगी, 3000 का इसका वो है। ठीक है, आपको ये ऐसा समझना होगा। देखो ये साइड है, आपको ऐसे समझना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर इसका रहीम के दो इस कीवर्ड पे आप दोस्तों आप अगर लिखोगे तो कभी भी आपको कोई बेनिफिट्स मिलने वाले नहीं है। रहीम के दोहे हो गए, कोट्स हो गए, देख सकते हैं आप क्या क्या मोटिवेशन कोट्स हो गए। ये ऐसे कीवर्ड्स पे आप काम करो, क्योंकि कंटेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा है। आप अगर ऐसे कंटेंट में आप लिखना चाहेंगे तो क्या ही लिखेंगे, मैं क्या बताऊँ आपको, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है। देखो उसने फिर से मिक्स कर दिया है योगा आसन का नाम। इसमें देखो इसका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं, सर्च वॉल्यूम आप देखिए कितना कम है। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रैफिक देखिए कि ये साइट को कितना ट्रैफिक मिल रहा है। देखो 5000 का ट्रैफिक है दोस्तों, तो इसमें आपको इसको 500 ट्रैफिक मिल रहा है, मतलब एक महीने में 500 ट्रैफिक मिलता होगा इसको, वो भी पोजीशन 2 में है। 28,000 का ट्रैफिक है, लेकिन इसको कितना मिल रहा है, 3,365। अब मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। देखो
28,000 का वॉल्यूम है। कीवर्ड अगेन यहाँ पे डिफिकल्टी बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो के हमारी मानिए 2 है। एंड सीपीसी को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि फर्स्ट वेबसाइट अगर हो तो 13,000 का क्लिक आएगा, मतलब इतने सारे वॉल्यूम में अगर आप करना चाहें तो 13,000 का क्लिक इसमें बैठता है करके। लेकिन आप ये फर्स्ट में अगर रैंक भी कर रहा होगा, फर्स्ट पोजीशन में रैंक कर रहा है, तो देखिए क्लिक्स कितने आ रहे हैं। यहाँ पे ये दिखाता है कि क्लिक्स 13,000 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्लिक्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को दोस्तों यूट्यूब पे चले जाते हैं, ये इमेजेस पे चले जाते हैं, लव कोट्स इन हिंदी। अगर लव कोट्स इन हिंदी आप खुद गूगल में अगर सर्च करते हैं लव कोट्स इन हिंदी, आप देखिए मेजोरिटी में क्या बताना चाह रहा था इसमें, अपन देखिए इमेजेस देखते हैं लोग। अब वो इमेजेस देखेगा, सेटिस्फाइड होगा तो वो अपना कोई भी एक चीज़ उसको पसंद आएगा उसको डाउनलोड करेगा, अगेन वो व्हाट्सएप की स्टोरी में रख लेगा, बात खत्म। यहाँ वो देखेगा भी नहीं। इतने सारे जो वेबसाइट्स हैं ना, वो इसी फैक्टर से आ रहे हैं, यहीं से वो यहाँ से पिंच करके यहाँ पे ला रहा है, लेकिन वेबसाइट पे कोई घुसना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका कीवर्ड आप देख लीजिए लव कोट्स इन हिंदी। लोगों को सिर्फ यहाँ से कोट्स देखना है, इमेजेस के रूप में कोट्स देखना है और वहाँ से हट जाना है, बस बात खत्म। ये होता है, तो आपको ऐसा समझना होगा। तो डिफिकल्टी के ऊपर गौर मत कीजिए, एंड क्लिक्स के ऊपर गौर मत कीजिए, बैक लिंक्स के ऊपर अगेन मैं बोलता हूँ कि गौर मत कीजिए। आपको कीवर्ड्स अगर आपको सर्च करना आता है, मैं शुरू से अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ जो ब्लॉगिंग कैसे करे करके मुझसे पूछते हैं, कीवर्ड्स अगर आपको खोजना आता है, कीवर्ड्स का अगर आपको फैक्टर्स पता है कि कैसे खोजा जाता है, क्या कैसे होता है, तो आप ब्लॉगिंग में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सजेशन किया जाता है, कीवर्ड्स कैसे कैसे देखा जाता है। ये दोस्तों ऐसा YouTube में कोई बताने वाला नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा पेड कोर्स लेते हैं शायद ही कोई बता दे, लेकिन उसमें भी कोई बताता नहीं है मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो ये मेजोरिटी है, लोग ऐसा कभी नहीं सोचते हैं और धड़ाधड़ सीधा वेबसाइट बनाना, ब्लॉग्स बनाना चालू कर देते हैं, और इसी कारण लोगों को सक्सेस नहीं मिलती। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी आपने 0.1% जाना है, बहुत सारे फैक्टर्स। देखो दोस्त, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो अगर आप ये वीडियो से वाकई में कुछ सीखे हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बताऊंगा। अभी तो आपने कुछ नहीं सीखा है, बहुत लंबे पार्ट्स आएंगे इसके, तभी आप इसमें से कुछ सीख पाएंगे। लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन आप डेफिनेटली अगर इस फील्ड में हैं, मैंने जो जो बताया आप 101% एग्री किए होंगे कि वाकई में ये फैक्टर्स काम करते हैं, वाकई में आपने इसमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जरूर किए होंगे, तो ही आप समझ पाएंगे कि वाकई में यार ये सही बोल रहा है करके। देखिए दोस्त, मैं आपको अभी बताऊंगा कि कीवर्ड्स कैसे खोजा जाता है। मैं आपको ऐसे से वेबसाइट बताऊंगा कि 20 आर्टिकल किसी ने लिखा है, माइक्रोनिश वेबसाइट है वो, उससे वो $1000 की रेवेन्यू जनरेट करता है एवरी मंथ। वो $1000 की और जो रेवेन्यू जनरेट करता है एडसेंस से करता है, एफिलिएट से करता है। एफिलिएट के लिए कैसे कीवर्ड्स खोजा जाता है, एडसेंस के लिए जब ब्लॉग्स बनाएंगे उसके लिए कैसे कीवर्ड्स खोजा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही सीखा है, लेकिन ऐसा और इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता है। बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, बहुत सारे गूगल्स के फैक्टर्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप ये वीडियोस पूरा देखे हैं तो आपको आई होप सो कि बहुत अच्छा चीज़ मिला होगा। मैं आपको कीवर्ड्स ढूंढना बताऊंगा कि कैसे कीवर्ड्स ढूंढा जाता है। अगर आप कीवर्ड्स ढूंढना सीख गए दोस्तों, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें अर्निंग करने वाले हैं। आप, मैं बता नहीं सकता कि कितना अर्निंग करेंगे, लेकिन ये फैक्टर्स आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं, देखो जो वीडियोस हैं वो पूरे बिगनर्स के पास ही जाने वाला है, जिनको अभी कुछ नहीं पता है, तो मेरे को लगता है कि ये वीडियो पूरा सर से ऊपर जाने वाला है। लेकिन कुछ जो मेहनत किया होगा उनके अगर ये हाथ में लग गया वीडियो, तो वाकई में वो समझेंगे कि उनके लाइफ के, अगर ब्लॉगिंग के जर्नी में उनके लाइफ के कितने साल बच गए हैं, कितने वीडियो को देखते। तो आई होप सो कि आपको ये मैंने जो क्वालिटी देने की कोशिश की है वो पसंद आए। अगर आप टेक्निकल टर्म में अगर होंगे तो ही आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ भी नहीं आया होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो दोस्त ब्लॉगर बनने की जो इच्छा रखते हैं उनको। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।
मैं आपको हाँ अपना रेवेन्यू भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में गूगल पे से मेरे को कितना पेमेंट आता है वो भी दिखाऊंगा, एंड जो बैंक अकाउंट में कितना आता है, कितना इनवैलिड क्लिक कट जाते हैं, कितना फॉरेक्स रेट कितना मिलता है मेरे को, वो भी दिखाऊंगा। एडसेंस से कोई प्रॉब्लम क्या क्या मेजोरिटी आपको फेस करना पड़ जाता है, एंड वो भी दिखाऊंगा। टैक्स के बारे में भी बताऊंगा, क्या क्या अभी कैसे कैसे हो रहा है वो भी बताऊंगा। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं, मैं बताने की कोशिश आपको ज़रूर करूँगा। लेकिन आप वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे कि इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम निकाल के मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और इसी तरह से नेक्स्ट संडे को भी और भी वीडियोज़ आएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपनी शिकायतें सुझाव कमेंट करके बताएं, ताकि हम इस संडे स्पेशल एपिसोड को और भी बेहतर करते जाएं।